बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे अक़ब में आपको जो नज़र आ रहा है ये कराची का मशहूर ओशन टावर है। यहाँ से कुछ ही फासले पर बमुश्किल तमाम 100-150 मीटर के फासले पर KPT अंडरपास है, जो कराची में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों में डैम की शक्ल इख्तियार कर गया था। और कराची के कई अंडरपासेस डैम की शक्ल में हमारे सामने गुज़श्ता दिनों में रहे हैं। और कराची का हाल गुज़श्ता कुछ दिनों में मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कोशिश होगी अगली 2-4 वीडियोज़ में मैं यहाँ की जो बेहतर पिक्चर है वो आपके सामने ना सिर्फ रखूँ, बल्कि मैं जो है वो कुछ यहाँ पर मौजूद अफराद से बात करके यहाँ की एक बेहतर पिक्चर, अपने शहर की एक बेहतर पिक्चर आपके लिए पेश करूँ। लेकिन इस वीडियो में जो मुझे आपसे बात करनी है वो है सानहा APS पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े सानहे, एक वो सानहा कि जब मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूट गया, हमारा बाजू कट गया, वो सानहा कि जिस पर हमने कहा था हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद। तो हम वो जो हैं जब अलग हो गए और वो मशरिकी पाकिस्तान बन गया, हमारी तारीख़ ने इधर हम उधर तुम का नारा देखा, वो सानहा। और फिर दूसरा सानहा पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा सानहा APS का सानहा, जिसे पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा सबसे बड़ा सानहा करार दिया जाता है, दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे बड़ा वाक़या करार दिया जाता है। उस सानहा APS की जो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर जो कमीशन बना उसके लिए जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने मुरतब की। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने अपनी रिपोर्ट में इस सानहे के हो जाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी की नाकामी को करार दिया है। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि सानहा APS इसलिए हुआ कि सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई। उन्होंने कहा है कि 3 लेयर्स थी यहाँ पर सिक्योरिटी की। एक लेयर स्कूल के बाहर मौजूद गार्ड्स की थी, एक लेयर यहाँ पर मौजूद गश्त पर मामूर पेट्रोलिंग अहलकारों की थी, और एक लेयर थी क्विक रिस्पांस यूनिट की। और ये तीनों लेयर्स नाकाम हुई। इनके नाकाम हो जाने में दहशतगर्दों ने जो अपनी हिकमत अमली इख्तियार की थी वो हिकमत अमली कार फरमा थी। दहशतगर्दों ने ये किया कि अपनी एक गाड़ी को नज़दीक तरीन आग लगा दी। पाकिस्तान का सबसे हसास शहर पेशावर का सबसे हसास मकाम कैंट, और कैंट का सबसे हसास मकाम आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां सुबह के उस घंटे में धुआं उठ रहा था, आग लगी हुई थी। उन दिनों में जब मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे थे, अफवाज पाकिस्तान की गाड़ियों पर हमले हो रहे थे, मसाजिद में बम फट रहे थे, उस वक्त में ये वाक़या हुआ तो सभी अलर्ट हुए और स्कूल के गेट पर मौजूद गार्ड भागम भाग पहुँचे उस मकाम पर जहाँ गाड़ी जली हुई थी। क्विक रिस्पांस यूनिट के अहलकार उस मकाम पर पहुँचे, पेट्रोलिंग पर मामूर अहलकार उस मकाम पर पहुँचे, और स्कूल की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई क्योंकि वहाँ से सिक्योरिटी अहलकार मुकम्मल तौर पर हट चुके थे। दहशतगर्द कामयाब हो चुके थे अपनी तरफ से उनकी तवज्जो हटाने में, और फिर स्कूल के अक़ब से वो स्कूल के अंदर दाखिल हुए और अपने मज़मूम मकसद को उन्होंने अमली जामा पहनाया। दहशतगर्दों ने स्कूल में 3 हिस्सों में अपनी ये वारदात अंजाम दी। यहाँ आपको मैं ये भी बताऊँ, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बताती है कि वाकई में जो अफराद मुलव्वस थे, उनके जो सहूलतकार थे, उनकी गिरफ्तारियाँ हुईं, उनको सज़ाएँ दी गईं, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि जब अपना खून दगा दे जाए, जब आपके अपने लोग दहशतगर्दों के आलाइकार बन जाएं, उनके साथ शामिल हो जाएं, तो फिर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन के रूप में आने वाले अफराद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हमेशा मुलव्वस रहे हैं, और इस वाक़े के अनासिर भी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, और उन्हें यहाँ उनके सहूलतकारों ने, उनके आलाइकारों ने पनाह दी थी, और इस बिना पर वो यहाँ इस वाक़े को अंजाम देने से पहले तक महफूज थे। इस रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ मौजूद मुतासरा वालदैन को मुखातिब किया, उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस रिपोर्ट को जब देख रहे हैं तो उन्हें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसे तमाम वाक़यात में हमेशा यही हुआ है कि ज़िम्मेदार करार दे दिया जाता है मौके पर मौजूद टीम को, छोटे अहलकारों को,
बड़े हमेशा सज़ाओं से बच जाते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस से मुखातिब किया अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल से कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, सज़ा हमेशा बड़ों से शुरू होकर, ऊपर से शुरू होकर नीचे आनी चाहिए, तभी ऐसे वाक़यात पर संजीदगी का अमल हमें नज़र आएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। यहाँ मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुल्क में उस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जारी था, ऑपरेशन खैबर 1 जारी था। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुल्क के तूल अर्ज़ में कार्रवाइयाँ हो रही थीं और नेक्टा की जानिब से, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि APS को निशाना बनाया जा सकता है, फिर भी उसकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये एक बड़ी नाकामी है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कामयाब हुआ, खैबर 1 कामयाब हुआ, लेकिन APS के हो जाने से वो कामयाबी दागदार हो गई। मैंने APS के बाद कवरेज के लिए पेशावर का दौरा किया। मैंने उसके बाद पेशावर जाकर दोबारा भी देखा। जब इस सानहे को 1 बरस मुकम्मल हुआ, 2 बरस मुकम्मल हुए, मैं उन मुतासरा वालदैन के घर गया और ज़िंदगी में पहली बार अंदाज़ा हुआ कि दुख किसे कहते हैं। पहली बार अंदाज़ा हुआ कि वो आंसू क्या होते हैं जिनकी आप ताब नहीं ला सकते। पहली बार अंदाज़ा हुआ कि आप किसी की नज़रों से नज़रें इसलिए ना मिला सकें कि इस वक्त उस दुख से गुज़र रहा है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये पूरे मुल्क ने कहा था, अदालत में भी कहा गया कि आपका दुख हमारा दुख है मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से, लेकिन ये अल्फाज ऐसे मौके पर अंदाज़ा होता है कि महज अल्फाज होते हैं। और ये मैं अपनी ज़ात की हद तक आपको बताऊं, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई है, इसे पब्लिक भी किया जाएगा, अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। ये एक अच्छी इब्तिदा है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए कि हम ऐसे वाक़यात को न सिर्फ ये कि रोकें, बल्कि ऐसे वाक़यात पर जो हमारे यहाँ कमीशन बने, जो इनकी फाइंडिंग्स हों, वो फाइंडिंग्स हम अपने लोगों के सामने लेकर आएँ कि इसी तरह इस नौइयत के वाक़यात को रोका जा सकता है इंशाअल्लाह। यहाँ आपसे एक बार फिर दरख्वास्त, मैंने गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में आपसे कहा है कि मैं ये जो काम आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ ख़बरों को, कुछ रिपोर्ट्स को, कुछ डेवलपमेंट्स को कंपाइल करके आपके लिए पेश करना, ये मेरी 18-20 साल की इस फील्ड में तरबियत का नतीजा। ये काम मैंने हमेशा किया, मुझे यही काम आता है। लेकिन इसके साथ मैंने कोशिश की है एक काम जिसकी मैं ख़ुद कमी महसूस कर रहा था अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, वो मैं यूट्यूब पर शुरू करने जा रहा हूँ। और दिस इज़ समथिंग आई literally find close to my heart. This is something which is beneficial for both of us. और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम एक नई टाइप ऑफ यूट्यूब आपके लिए लेकर आएंगे। ये आपको इंशाल्लाह बेनिफिट करेगी। इसे मुकम्मल तौर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी पहली बार कि सपोर्ट कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारा भी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।